जब से मैंने जन्म लिया वोट लिस्ट पड़ी है मैंने तो अखिलेश को या कांग्रेस को इनको दो को दिया, साइकिल या पंजा। ये खान साहब हैं तो बीजेपी वाले कैसे हो जाएंगे? खान साहब फ्री तो नाच खा रहे हैं लेकिन वोट देंगे ये दूसरे को। 1 साल से ज्यादा हो गया, ये 4 मकान ऐसे पड़े हुए, पहली किस्त आई है उसके बाद ऐसे पड़े हुए सारे खंडर। ये माधोपुर में ये बोलिए जी, अरे माधोपुर में धर्मेश का देख ले। महंगाई की बात करो बिक जाएंगे अगर अखिलेश यादव। मैं माधोपुरा जो कि गाज़ियाबाद में स्थित एक पुराना गांव है, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं इस बार सियासत जो है उत्तर प्रदेश की, आगामी चुनाव आने वाले हैं 27 में। बाबा धर्म सिंह जी क्या विचार रखते हैं इस बार 27 में फिर से एक बार मुख्यमंत्री योगी जी आने चाहिए या इस बार दूसरा कोई चेहरा आना चाहिए? मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ योगी जी आएंगे बिल्कुल 100%। इतना भ्रष्टाचार था जब और सरकार बनती थी, आदमी डरते थे आते जाने में। धी बेटी बहन बेटी व्यापारी सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। योगी जी आएंगे बिल्कुल। ये क्षेत्र भी उन्हीं की है, यहाँ तो जीतती बीजेपी है बच्चे। क्यों ऐसी कोई रूढ़िवादी यहाँ पे परंपरा है क्या कि बीजेपी को ही जिताना है? बेटा पहले कांग्रेस जीतती थी, ऐसा नहीं है। हाँ। जब कोई आदमी नहीं चल पाती, सरकार नहीं चल पाती, उन पर नेता ऐसा नहीं है। अब राहुल जी जो मर्जी बोल जाते हैं, देख रहे हो आप। पता ना सरकार साल में चला दे तब भटा दे, उन्हें पता ही नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो भैया पार्टी ये वोट देती है जो नेता अच्छा होता है। डबल इंजन की सरकार है, आज मोदी जी बैठे हैं या योगी जी बैठे हैं। तो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है इस काम बार? कर रही है बेटा, सबको बढ़िया है। देखो अस्पताल में समय मिल रहा है, मकान बनाने को पैसा मिला बेटा, फ्री इलाज हो रहा है। और सबसे अच्छा मानो गरीब आदमी को, हम जैसे को तो नाच महीने में 2 दफे मिल रहा है यार अनाज। धर्म सिंह जी मुझे एक बात बताइए, गांव के लोगों ने क्या फ़र्क देखा है अखिलेश के शासन में 17 से पहले और 17 के बाद? गांव के रहने वाले लोग हैं, ये तो बातें मैंने शहर के लोगों से भी बहुत सुनी है। गांव के रहने वाले माधोपुरा के धर्म सिंह जी क्या सोचते हैं 17 से पहले और 17 के बाद जो माधोपुरा में गाज़ियाबाद में बदलाव मिला है उनको? भैया बदलाव क्या मिला था, थोड़ी सी गुंडागर्दी चल जाती थी उस टाइम पे, समझ रहे हैं आप। उस टाइम पे जो भी बैठ गया थाने में भी तो अभी एसओ वही आ जाते थे, उन्हीं की चल जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब तो सबका राज साथ और सबका विकास है। अब सबके साथ है भैया, कोई भी आ जाओ अच्छा आता है, ना कहीं भ्रष्टाचार है, ना कोई तंत्रता है, ना किसी गरीब है कोई सताता है बच्चे। क्यों बाबा, सबका साथ सबका विकास हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? थोड़ा बैठ जाएंगे। तो शेरू जी क्या सोचते हैं अखिलेश यादव के बारे में? नहीं, मेरी तो जब से मैंने जन्म लिया वोट लिस्ट पड़ी है मैंने तो अखिलेश को या कांग्रेस को इनको दो को दिया, साइकिल या पंजा। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी होगी 62 के करीब। 62 के करीब। धर्म सिंह जी आपकी उम्र क्या होगी? हमारी भैया 54-55 के करीब है। अच्छा, आप बड़े हैं इनसे? ये तो बड़े हैं मुझे। अरे मैं तो बेटा बीमार हो गया, ऐसा हो रहा हूँ। अच्छा। हाँ मैं बीमार हो गया था। तो आपको क्या नज़र आ गया कांग्रेस और सपा में कि उनको ही आना चाहिए? देखो जी, काफ़ी समय हो चुका, बदलाव तो आना चाहिए। अब काफ़ी टाइम हो गया, एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए किसी को भी, कैसा ही भी। एक भी पार्टी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन्हें काफ़ी समय मिल गया, इन्हें भी अब दूसरों को चांस मिलना चाहिए और भी तो आने चाहिए। खान साहब हैं, शेर खान है। अच्छा। ये खान साहब हैं तो बीजेपी वाले कैसे हो जाएंगे? खान साहब नहीं, ये चीज़ समझाइए कि खान साहब बीजेपी वाले, मतलब ये मैं समझ नहीं पाया। क्यों खान साहब कांग्रेस के होते हैं क्या? कांग्रेस के भी कभी रहते थे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के रह रहे। इस बार आप सभी का मुद्दा क्या रहने वाला है 27 में? चूँकि 17 से जो है योगी जी को बहुत लंबा समय हो चुका है, 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस बार गाज़ियाबाद में आप सभी ग्रामीण लोगों का क्या मुद्दा रहने वाला है कि हाँ इस मुद्दे पे बीजेपी को ध्यान देना चाहिए? किस किस कमियां के ऊपर अभी भी ध्यान देना चाहिए? भैया हमें तो करीबन इस टाइम तो पूरी लगी है, कोई कमी नहीं छोड़ रखी इस इंसान ने। जो हमारा मुख्यमंत्री है कोई कमी नहीं दे, तो नाच भी दे रहा, मकान बनाने को पैसे भी दे रहा, और जो भी कोई कमी महसूस होती है उसे तुरंत निवारण कर देते। अभी हम चौराहे से बात करके आ रहे, लोग महंगाई के लिए रो रहे हैं, कह रहे कि सरकार बदलनी चाहिए, महंगाई हो रही है, फसल महंगी हो रही है, किसान रो रहा है। उन आदमी से ये पूछे देखो, यहाँ किसान तो है ना, ठाम किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसान मध्य प्रदेश में या जहाँ वहाँ पड़ रहा है, ये किसान नहीं है तो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं मेरे बच्चे। फ्री तो नाच खा रहे हैं।
फ्री तो नाच खा रहे हैं, लेकिन वोट देंगे ये दूसरे को। फ्री पैसे मकान बनाने को लिए आज झुग्गी यहाँ डाल ली, कल को कहीं और भी डाल लेंगे। जो कहाँ दे रहे? 1 साल से ज्यादा हो गया, ये 4 मकान ऐसे पड़े हुए। पहली किस्त आई है, उसके बाद ऐसे पड़े हुए सारे खंडर। यही माधोपुरा में देख लो आप। माधोपुरा में ये बोलिए जी, सारे माधोपुरा में देखो आप। अरे माधोपुरा में धर्मेश का देख ले, माधोपुरा में अभी बनाया। खान साहब ये गलत बात है। किस्त किसी की भी किस्त नहीं आई 1 साल से ज्यादा। वो किराए सरकारी मकान है। अरे सुने मोदी योजना की पहली किस्त दी है, उसके बाद 1 साल हो गया, सारे किराए पर रह रहे, उससे ज्यादा उन्होंने किराया दे चुके। अभी तक दूसरी किस्त नहीं आई। सारे मकान देख लो आप, जाके घूम के देख लो, ऐसे पड़े हुए खंडर। और वो किराए पर रह रहे, वो मिल नहीं रहा है अभी मोदी सरकार के द्वारा। इसके अलावा और क्या मुद्दा रहने वाला है आपसे? नहीं, सारे मुद्दे हैं। और कौन सा मुद्दा? नहीं रुकिए दलाल खा रहे हैं। अरे कोई भी जी? खा रहा, वो तो बेचारे मर रहे हैं ना। देखो पैसा तो योगी सरकार से आ रहा है, लेकिन खा रहा कौन रहा? दलाल खा रहा है ना बीच में। आप दलालों को बोलो ना इस चीज को। साल की नहीं है, जब पहली किस्त आ गई, दूसरी क्यों नहीं आ रही? डायरेक्ट अपने अकाउंट वहाँ नहीं गए मोदी की उस पे योजना पे, आपने दलाल के पास गए हो, दलाल के पास में फंसा हुआ पैसा। मैं आप क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नरेश है। नरेश यहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हो? मैं बुलंदशहर का हूँ, गाँव बुलंदशहर के रहने वाले हो? बुलंदशहर गाँव सैदपुर जिला बुलंदशहर है। तो यहाँ माधोपुरा में क्या कर रहे हो? यहाँ घूमने आया था, दोस्त है यहाँ पे। बुलंदशहर से यहाँ घूमने आए थे? नहीं रहता, मैं यहीं हूँ विजयनगर में, अच्छा। भीमनगर में रहता हूँ, पल्ली पार। आज पहला सोमवार है, दर्शन किया प्रभु जी के? दर्शन तो हमारे होते ही रहे हैं। मुलाकात होती रहती है प्रभु से? अच्छा, कोई कनेक्शन है शिव जी का और आपका? अच्छा। तो नरेश जी मुझे एक बात बताओ, बुलंदशहर की बात तो मैं बाद में करूँगा, गाज़ियाबाद में रहते हो, इस बार उत्तर प्रदेश में सियासत क्या नज़र आ रही है? बदलाव होना चाहिए क्या इस बार? भैया बदलाव लाओगे फिर भी वही पड़ेगा, हमें तो यही अच्छा लग रहा है बस। योगी से बढ़िया कोई नहीं है। मतलब ये मजबूरी में चुन रहे हैं योगी जी को, या फिर यही बेस्ट ऑप्शन यही है? अच्छा है उसके लिए बोल रहे हैं हम। हाँ। महंगाई के ऊपर बात है, महंगाई कोई नहीं कम कर पाएगा, चाहे कोई और सरकार आ जाए। महंगाई हम तुम लोगों से बढ़ती है। क्यों नहीं कम कर पाएंगे? अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं कि कम कर देंगे वो। दावा कर दो, लाशें बिछेंगी। तुम सर महंगाई की बात करो, लाशें बिछ जाएंगी। कौन बिछाएगा लाशें? अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई, जब देखना क्या हाल होगा। क्यों, कानून व्यवस्था खराब हो जाती है क्या? व्यवस्था पहले देखा आपने क्या था? पढ़े लिखे लोग नीचे पड़े और अनपढ़ जाके भर्ती हो रहे हैं। गुंडागर्दी कितनी थी, अब है? अब तो ये घर का विवाद है, वही आपस में मार रहे हैं। अब तो वो चल रहा है, मरना है या जेल जाना है, पर वो चल रहा है। यहाँ पे मैंने तमाम लोगों से बातचीत करी और माधोपुरा गांव है, ये छोटा सा गांव है, गाज़ियाबाद का इलाका है और ये बगल से गांव शुरू होता है। इसके पीछे जो है गाज़ियाबाद नाम का रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ पे कुछ गुर्जर समाज के और कुछ अन्य समाज के भी लोग यहाँ उपस्थित थे। दोपहर का समय था, सबकी मैंने राय जानी और माधोपुरा का यही विचार है कि इस बार कोई मुद्दा नहीं रहने वाला क्योंकि कामकाज अच्छा हो रहा है बाबा के शासन में और आने वाले चुनाव में भी बाबा ही आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, इन सभी वार्तालापों पे, इन सभी बातों पे आप सभी दर्शकों की क्या राय होगी, मैं इंतज़ार में हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, चुनावी यात्रा जारी रहेगा, हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रोहित गुप्ता, कैमरे के पीछे है देवेश शर्मा।